जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं हमारे इंडियन आर्मी के शेर। जितने भी लोगों का आर्मी अग्निवीर का पेपर निकल गया तो उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेसन, और जितने भी लोगों का पेपर नहीं निकला है तो उन लोगों को ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोगों की अगर एज है तो आप लोग नेक्स्ट भर्ती के लिए प्रिपरेशन करने लगे। आप लोगों की नई भर्ती बहुत ही जल्द आएगी। जैसे ही हर समय पर आती थी भर्ती, इस समय पर भी अपने टाइम से भर्ती आने वाली। तो आप लोगों को अगर इस बार नहीं हो पाया है और आपकी एज है तो आप लोग नेक्स्ट भर्ती के लिए लग जाएं। आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे, इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपके एआरओ का रिजल्ट आया है या फिर नहीं आया है, और आपके एआरओ का रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद आप लोगों को फिजिकल बहुत ही जल्द होने वाला। आप लोगों का फिजिकल पहले बैच में होगा या फिर दूसरे बैच में होगा। उसके बाद कहीं आपने गलत रिजल्ट तो चेक नहीं कर लिया। आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि उन लोगों ने जैसे जीडी का पेपर दिया हो तो उन लोगों का रिजल्ट जो है वो ट्रेडमैन में दिखा रहा है या फिर क्लर्क में दिखा रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का हुआ है। हमारे पास भी बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, इस वीडियो से आपको बिल्कुल सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आपके मन में फिर कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आपको पता ये लग जाएगा आपका जो फिजिकल है वो पहले बैच में होगा या फिर दूसरे बैच में होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके एआरओ का रिजल्ट कब आएगा। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का 26 जुलाई से रिजल्ट आना शुरू हुआ था। तो आप लोगों का 26 जुलाई को रिजल्ट आना शुरू हुआ था। काफ़ी एआरओ का रिजल्ट 26 जुलाई को आ गया था। उसके बाद आप लोगों का जो 27 जुलाई को है, 27 जुलाई को किसी भी एआरओ का रिजल्ट नहीं आया था। 27 जुलाई को आप लोगों का किसी भी एआरओ का रिजल्ट नहीं आया था। इस वजह से नहीं आया था कि 27 जुलाई को आप लोगों का संडे था। संडे को कोई भी काम नहीं होता। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि संडे को सभी लोग आराम करते हैं। जो रिजल्ट बनाते हैं क्लर्क लोग, ये रिजल्ट बनाते हैं तो उन लोगों की छुट्टी रहती होगी। इस वजह से आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ पाया है। लेकिन आपका रिजल्ट आज देखने को मिलेगा। आज आप लोगों की 28 जुलाई है। तो 28 जुलाई को आज आप लोगों का जितने भी एआरओ का रिजल्ट बचा है तो आज सभी एआरओ का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपके बचे हुए एआरओ का रिजल्ट आएगा मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये डाउट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपके एआरओ का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे एआरओ का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद बचे हुए एआरओ का रिजल्ट आप लोगों को आज देखने को मिल जाएगा। आज आपका मंडे है, मतलब आपका आज सोमवार है। तो आज आप लोगों का लगभग 10 बजे से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सुबह 10 बजे से आप लोगों को रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को रिजल्ट को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप लोगों का रिजल्ट आज देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि कहीं आपने अपना रिजल्ट गलत तो चेक नहीं कर लिया। ये बहुत ज़्यादा मैसेज हमारे पास खुद आए हैं, व्हाट्सएप पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोगों को अपना रोल नंबर चेक करना है। आप लोगों ने किसी भी ट्रेड में पेपर दिया हो, चाहे फिर जीडी, चाहे फिर ट्रेडमैन या फिर डब्ल्यूएमपी टेक्निकल और अदर, मतलब किसी भी ट्रेड में पेपर दिया तो आप लोगों को रिजल्ट कैसे चेक करना है। आप लोगों को अपने एआरओ की पीडीएफ को खोल लेना है। मैं आपको सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, आपके एआरओ की भी वहां पर मिल जाएगी। जैसे ही आप लोग अपने एआरओ की पीडीएफ खोल लोगे तो आप लोगों को सबसे पहले अपना पूरा रोल नंबर जो आपका लिखा होता है, जो वहां पर ऊपर रोल नंबर लिखा था, आपको एग्जाम डे रोल नंबर नहीं डालना। ऐसा होता है कि एक रोल नंबर आपके 2 एआरओ में भी देखने को मिल जाते। तो आप लोगों को अपने एआरओ की पीडीएफ में ही अपना रोल नंबर डालना है। आप लोगों को जैसे ही पीडीएफ खोलोगे तो आपके सामने फाइंड ए फाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फाइंड इन फाइल पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर पूरा अपना रोल नंबर बिल्कुल सही से डाल देना। जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोगों का रोल नंबर है, एक दानापुर एआरओ की पीडीएफ खुली हुई है, तो आपके सामने मैं ये रोल नंबर डाल देता हूं। जैसे आप लोगों का रोल नंबर मान लीजिए है 1082, उसके बाद 1082 आप लोगों का रोल नंबर 83 है। आप लोगों को 1082-83 रोल नंबर है। आप लोगों को अच्छे तरीके से 83 नहीं 72 मान लेते, कोई भी आप लोग रोल नंबर मांग सकते हो। अगर आप लोगों का उस पीडीएफ में नाम होगा तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। आप लोगों के सामने उस पर थोड़ी सी ब्लैक होकर उस पर आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ लीजिए एग्जाम पास हो गया। लेकिन आप लोगों को कैसे चेक करना है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। आपके एडमिट कार्ड पर पूरा रोल नंबर लिखा होगा। आपने जैसे जीडी में पेपर दिया है तो आप लोगों को अपने एआरओ की पीडीएफ को खोलने के बाद यहाँ पर अपना पूरा रोल नंबर आपको मिला लेंगे। ऊपर जो आपका
IC रोल नंबर करके लिखा होगा, आप लोगों को वही रोल नंबर डालना जो आपका एग्जाम डे का रोल नंबर होता है। वो रोल नंबर बिल्कुल भी नहीं डालना। आप लोगों को यहाँ पर पूरा रोल नंबर अच्छे तरीके से मिला लेना। जैसे DAN ये आप लोगों को दानापुर ARO का है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका ABGD का है। तो आप लोगों ने अगर पेपर GD का दिया है तब आपका ये GD में शो हो रहा है। अगर आप लोगों ने किसी टेक्निकल में दिया है तो यहाँ पर अगर जैसे टेक्निकल या फिर क्लर्क लिखा है, शॉर्टकट में टेक्निकल होगा तो TT लिखा होगा, क्लर्क होगा तो CLK लिखा होगा, तो इस तरीके से लिखा होगा। तो अपना रोल नंबर आपको अपने ARO की PDF में बिल्कुल आसानी से पूरा रोल नंबर देखना है। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पर दूसरा रोल नंबर डालकर दिखा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डालकर दिखा रहा हूँ 10-85-32 या फिर 34 कुछ भी डालो। आप लोग देख रहे हैं कि ये रोल नंबर दानापुर ARO के PDF में नहीं है, मतलब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इन लोग का पेपर नहीं हुआ है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना, आपको अपना पूरा रोल नंबर अपने ARO की PDF में ही चेक करना और अच्छे तरीके से पूरी ट्रेड देख लेना। ऐसा भी हो रहा है कि एक ARO में आपके दो रोल नंबर देखने को मिल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अपना वही रोल नंबर देखना है जॉन रोल नंबर आपके ARO में। आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा रोल नंबर मिला लेना और आपको सबसे पहले ट्रेड और देखना है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक ARO में दो रोल नंबर इस तरीके से भी मिल जाते हैं। जैसे आपने GD का पेपर दिया है तो आप लोगों का ट्रेडमैन या फिर टेक्निकल में या फिर क्लर्क में दिखा रहा होगा। तो ये मुझे अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि बहुत सारा मैसेज हमारे पास आया और स्क्रीनशॉट भी आए हैं कि हमारा रिजल्ट, हमने पेपर GD का दिया था लेकिन हमारा ट्रेडमैन या फिर क्लर्क में रिजल्ट शो हो रहा है कि हमारा पेपर पास हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को अपनी ट्रेड के साथ रिजल्ट को मिलाना है। आप लोगों को अपना रोल नंबर बहुत अच्छे तरीके से देखने के बाद तभी आप लोगों को पता लगाना है कि आप लोगों का रिजल्ट पास हो गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग रिजल्ट चेक करेंगे तो आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करें। अगर आपको रिजल्ट चेक करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप लोग गलत रिजल्ट बिल्कुल भी चेक ना करें। आप लोग इस नंबर पर भेज देना। इस नंबर पर आप लोग नंबर नोट करेंगे 63 96 61 24 63। अगर आपके ARO का रिजल्ट आ गया होगा तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। आप लोगों को व्हाट्सअप पर मैसेज करना, आप लोगों को कॉल बिल्कुल भी नहीं करना, कोई कॉल भी नहीं करेगा, सिर्फ आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप पर अपना एडमिट कार्ड भेजोगे, मैं आपको रोल नंबर के साथ आपका मतलब जो आपका रियल है, आप लोगों को बिल्कुल गलत चेक करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आपकी थोड़ी देर के लिए खुशी के लिए मैंने कह दिया कि आपका एग्जाम पास हो गया किसी गलत तरीके से चेक करके, तो वो गलत होगा। मैं आपको 100% सही रिजल्ट चेक करके बताऊंगा। और अब तक मैंने लगभग 100 से ज़्यादा रिजल्ट चेक किए, 100 से ज़्यादा रिजल्ट चेक किए, सभी लोगों के बिल्कुल सही से रिजल्ट चेक किए हैं। तो अगर आपके ARO का रिजल्ट नहीं आया तो आपको परेशान नहीं होना है। आप लोग इस तरीके से बिल्कुल आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। आपको गलत रिजल्ट बिल्कुल भी चेक नहीं करना। अपने ARO की PDF खोलना है, अपना पूरा रोल नंबर जैसे आपके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर लिखा है सेम वही रोल नंबर आप लोगों को यहाँ पर सर्च में डाल देना है। जैसे आप लोग सर्च पर डालोगे, अगर आपका पेपर पास हुआ होगा तो आ जाएगा, नहीं हुआ है नहीं आएगा। अगर आपका दूसरी ट्रेड में दिखा रहा होगा तो वो आप लोगों का रोल नंबर नहीं है, वो किसी और का रोल नंबर है। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। आपको मैंने बता दिया कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद आप लोग किस तरीके से रिजल्ट चेक करेंगे। आप लोगों को गलत रिजल्ट बिल्कुल भी चेक नहीं करना। आशा है कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों का फिजिकल पहले बैच में होगा या फिर दूसरे बैच में होगा। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस बात को देखना जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं ये जो PDF है, यहाँ पर लिखा गया रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फेज फर्स्ट। तो आप लोगों को जो रिजल्ट आ रहा है वहाँ पर भी लिखकर दे रहा है कि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों का फिजिकल पहले फेज में होगा। मतलब आपके 2 बैच में फिजिकल होते हैं आर्मी अग्निवीर के, एक पहले बैच में एक दूसरे बैच में। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि दानापुर ARO का फिजिकल पहले बैच में हो। अब मैंने लिख लिया है लिस्ट को, मैं आपको दिखा रहा हूँ जितने भी लोगों का पहले बैच में फिजिकल होगा तो उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। जितने भी लोगों का अभी रिजल्ट नहीं आया है तो उन सभी लोगों का फिजिकल सेकेंड बैच में होने वाला। तो पहले बैच में आप कौन कौन से फिजिकल होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। आप जब आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपके मन में कोई भी बिल्कुल डाउट नहीं बचेगा।
आप लोग देख सकते हैं जो आपके सामने मैं ये लिस्ट दिखा रहा हूँ, इन सभी लोगों का फिजिकल जो है वो पहले बैच में होने वाला है। आप लोगों को सबसे मजे की बात यह है कि जो आपका दानापुर एआरओ था, नखलऊ एआरओ था, इन सभी लोगों का भी फिजिकल आप लोगों का पहले बैच में इस बार होने वाला। तो जितने भी लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया तो आप लोगों के पास बिल्कुल कम समय है। आप लोगों का अगस्त महीने से फिजिकल शुरू होने वाला। आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तभी आपका रिजल्ट बहुत जल्द भेजा गया तो आपका फिजिकल मतलब अगस्त में शुरू हो जाएगा। कब से शुरू होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका फिजिकल जो है अगस्त महीने से शुरू हो जाएगा। तो इन सभी लोगों का फिजिकल आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जितने भी एआरओ का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, इन सभी एआरओ का आप लोगों का फिजिकल पहले बैच में देखने को मिलेगा। मजे की बात यह है कि आप लोगों को नखलऊ एआरओ में, नखलऊ जेडआरओ में जितने भी आपके एआरओ पढ़ते हैं सभी एआरओ का फिजिकल आप लोगों को पहले बैच में देखने को मिलेगा। दानापुर एआरओ का फिजिकल आप लोगों का सेकंड बैच में होता था तो फर्स्ट बैच में देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैं एक बार सभी एआरओ के नाम पढ़कर बता दे रहा हूं। इन सभी एआरओ का आप लोगों को फिजिकल पहले बैच में देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयार हो जाएं, अपनी रनिंग को शुरू कर दें। अब आप लोगों को ग्राउंड में जाकर मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। जितने भी लोगों का पेपर पास हो गया तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रनिंग को करना है। आपके लिए मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि आप लोगों को 1600 मीटर की रनिंग आप लोग कम समय में पहले एक्सीलेंट लगाकर किस तरीके से पास करेंगे। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना। अभी जाकर आप लोग जब ग्राउंड में मेहनत करने लगोगे तो आप लोगों की रनिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। उसके बाद मैं आपको WMP का भी बताऊंगा कि WMP का फिजिकल कब होगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। जैसे आप लोगों का जो मांडी है, मांडी का आप लोगों का फिजिकल पहले बैच में देखने को मिलेगा। उसके बाद चारखी दादरी का फिजिकल पहले बैच में है। हमीरपुर, हिसार, पालमपुर, रोहतक, शिमला, अंबाला, अलवर, जैनपुर, झुंझुनू, कोटा, ऐजवाल, उसके बाद आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आप लोगों को असम का जोधपुर, उसके बाद आप लोगों का मणिपुर, उसके बाद आप लोगों को नागालैंड, उसके बाद नारंगी, उसके बाद आगरा, उसके बाद दानापुर, रांची, मुजफ्फरपुर, उसके बाद कटिहार, गया, श्रीनगर, पटियाला, उसके बाद जालंधर, उसके बाद लैंडसबॉर्न, उसके बाद लुधियाना, उसके बाद फिरोजपुर, उसके बाद जम्मू, उसके बाद अमृतसर, उसके बाद बरेली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, मेरठ, वाराणसी, नखलऊ, अमेठी, उसके बाद आप लोगों को जो आपका सिलचर है असम, उसके बाद आप लोगों का सिलचर त्रिपुरा, उसके बाद शिलोंग, उसके बाद मेघालय, उसके बाद आप लोगों का शिलोंग असम, उसके बाद अल्मोड़ा, भोपाल और यहाँ पर ग्वालियर, उसके बाद जबलपुर, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रायपुर का भी फिजिकल देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को इन सभी का फिजिकल पहले बैच में होने वाला। आप लोगों का प्रथम बैच में इस फिजिकल की दौड़ कराई जाएगी। आप लोगों को प्रथम बैच में इसका फिजिकल होने वाला। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ग्राउंड में उतरकर अपनी तैयारी को शुरू कर देना। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड में जाकर पसीना बहाने की अब ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। जैसे आप लोगों का दानापुर और आपके नखलऊ का फिजिकल है वो सेकेंड बैच में हर बार होता था, लेकिन इस बार आप लोगों का फिजिकल पहले बैच में कराया गया है, तभी आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही जल्द भेजा गया है। तो आप लोगों को अब ग्राउंड में जाकर मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझा दिया। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना। अगर आप लोग इन सभी एआरओ से आते हो तो आपका फिजिकल पहले बैच में होने वाला है। जैसे आपका रिजल्ट आ रहा है वहाँ पर लिखा गया है कि आपका फिजिकल पहले बैच में होगा या फिर सेकंड बैच में होगा। अगर आप लोगों को वहाँ पर सेकंड बैच लिखा है तो आप लोगों को सेकंड बैच में फिजिकल होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका WMP का फिजिकल है वो आप लोगों का सेकंड बैच में होगा। मतलब आप लोगों का इनका फिजिकल WMP का सभी जितने भी एआरओ यहाँ पर लिखे गए हैं, इन सभी एआरओ का फिजिकल आप लोगों का सेकंड बैच में होने वाला है। सेकंड बैच की दौड़ आप लोगों की दिसंबर या फिर जनवरी में कराई जाएगी। तो आपके पास अच्छा खासा समय है। तो जितने भी लोगों का सेकंड फेज में फिजिकल है तो उन सभी लोगों के पास अच्छा खासा समय है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा समय, उनकी जो दौड़ है वह फिर नवंबर या फिर दिसंबर में कराई जाएगी। तो आप लोगों को अपनी रनिंग को अभी से शुरू कर देना। आप लोगों को उस तरीके से नहीं बैठे रहना, आपको अपनी रनिंग को शुरू करना। आप लोग WMP का देख लेंगे कि आपका फिजिकल कब है। जैसे अंबाला हो गया, दादरी हो गया, हमीरपुर, हिसार, मांडी, पालमपुर, रोहतक, शिमला, अमृतसर, फिरोजपुर,
फिरोजपुर, जालंधर, उसके बाद जम्मू, उसके बाद पटियाला, श्रीनगर, आगरा, अल्मोड़ा, अमेठी, बरेली, लैंडस्पोन, लखनऊ, मेरठ, पिथौरागढ़, वाराणसी, दानापुर, गया, कटिहार, मुजफ्फरनगर, उसके बाद रांची। तो इन सभी लोगों का जो WMP का फिजिकल है ये आप लोगों का फेज सेकंड में होने वाला है, मतलब दूसरे बैच में होने वाला। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि आर्मी अग्निवीर का फिजिकल 2 बैच में होता है, एक आपका पहले बैच में, एक आपका सेकंड बैच में। पहला बैच का दौड़ आपकी अगस्त से शुरू हो जाती है और आप लोगों की सेकंड बैच की दौड़ नवंबर या फिर दिसंबर में शुरू होती है। तो सेकंड बैच के लिए काफ़ी ज़्यादा समय है, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी रनिंग को शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिनका फिजिकल पहले बैच में, तो उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा। अब आपको ज़रूरत होगी अपनी तैयारी को ग्राउंड में जाकर मेहनत करने की। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझाया। आप लोगों को अगर पेपर निकल गया है तो आप लोग हमारी बात मानकर आप लोग ग्राउंड में जाकर मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि इतना आसान नहीं है आर्मी अग्निवीर की रेस निकाल कर। लेकिन इस बार तो आप लोगों की रेस 4 ग्रुप में होने वाली, लेकिन आप लोगों को 4 ग्रुप से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना। आप लोगों को रेस तो एक्सीलेंट ही लगानी है, क्योंकि अगर आप लोग एक्सीलेंट रेस लगा दोगे तो आपको रेस के भी नंबर मिलते हैं। आप लोगों को पता है क्योंकि काफ़ी ट्रेड में जैसे आपका आर्मी, GD, ट्रेडमैन और आपका WMP में रेस के नंबर मिलते हैं। बाकी जिनमें क्वालिफाई होता है तो वो सभी लोग आराम से रेस कर सकते हैं। लेकिन जितने भी जैसे GD, ट्रेडमैन या फिर WMP में, तो आप लोगों को ग्राउंड में जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस बार GD में अच्छा खासा रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग इस बार पास हुए हैं। तो आप लोगों का रेस में कंपटीशन तो होने वाला है इस बार अच्छा खासा। GD में आप लोगों को बहुत मेहनत करके पहले ग्रुप में रनिंग लगानी है। तो अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दी हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूंगा। जो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया तो प्लीज़ आप सभी लोग इस नंबर पर कोई भी कॉल नहीं करेगा। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो मुझे व्हाट्सअप पर जब मैसेज कर देंगे आप लोग, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देंगे, तो मैं उसका जैसे ही मैं उस मैसेज को देखूंगा तो उसका मैं रिप्लाई 100% करूंगा। लेकिन आप लोग कॉल मत करना, क्योंकि सभी लोगों की कॉल आएंगी तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा। तो सभी लोगों की मैं कॉल बिल्कुल भी नहीं उठा पाऊंगा, ये बात मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। आप लोगों को सिर्फ मैसेज करना, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको रिजल्ट चेक करने में कोई भी दिक्कत हो रही तो मुझे मैसेज करना, उसका मैं रिजल्ट चेक करके आप लोगों को जरूर बता दूंगा। तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, आप लोग ग्राउंड पर जाएं और अपनी तैयारी में लग जाएं। आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, जितने भी ARO का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जितने भी लोग गलत रिजल्ट चेक कर रहे हैं या फिर उन लोगों को फिजिकल के बारे में कुछ भी पता नहीं। आप लोगों को सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड, आपको भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।